कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी घोड़े की सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर पड़ी और उसके कोल्हे की हड्डी अपने जोड़ से अलग हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की ताकि हड्डी को दोबारा अपनी जगह पर बिठाया जा सके, मगर मसला ये था कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी। बाप ने बहुत समझाया कि शरीयत ने हकीम को भी महरम करार दिया है, लेकिन लड़की किसी सूरत राजी ना हुई और दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। आखिरकार लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक निहायत माहिर हकीम रहते हैं, उनसे रुजू किया जाए। वो शख्स हकीम के पास गया और अपना सारा मसला बयान किया। हकीम ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कोल्हा बगैर हाथ लगाए ठीक कर सकता हूँ। वो शख्स फौरन बोला कि जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूँ। हकीम ने कहा कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए ले आओ, फिर मैं इलाज कर दूंगा। वो शख्स बड़ी कीमत देकर शहर की सबसे तंदुरुस्त गाय खरीद कर हकीम के पास ले आया। हकीम ने कहा कि अपनी बेटी को 2 दिन बाद मेरे पास ले आना, इसी दिन अल्लाह के हुक्म से इलाज हो जाएगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि गाय को 2 दिन तक न घास का एक तिनका दिया जाए और न पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान रह गए कि इतनी तंदुरुस्त गाय भूख और प्यास से मर न जाए, लेकिन उस्ताद का हुक्म था इसलिए मानना पड़ा। 2 दिन में गाय भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गई। मुकर्ररा दिन वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पेट पर बिठा दो। सब लोग हैरान रह गए, मगर हुक्म मानना पड़ा। लड़की को गाय पर बिठा दिया गया। फिर हकीम ने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द मजबूती से बांध दो। जब यह काम मुकम्मल हो गया तो हकीम ने गाय के सामने घास और दूसरी खुराक रखवा दी। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, उसने तेजी से खाना शुरू कर दिया। इसके बाद हकीम ने उसके सामने पानी की एक बड़ी बाल्टी रखवाई जिसमें नमक मिला हुआ था। गाय ने जल्दी जल्दी पानी पिया। नमक की वजह से उसकी प्यास मजीद बढ़ गई और उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया। खाने और पानी से गाय का पेट फूलने लगा और लड़की की टांगों पर शदीद दबाव पड़ा। वो दर्द से चीख उठी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम ने फौरन उसे गाय से उतरवा लिया और उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी के कोल्हे की हड्डी अपनी जगह पर वापस आ चुकी है। इस तरह बगैर हाथ लगाए उसका इलाज मुकम्मल हो गया और वो हकीम कोई और नहीं बल्कि अबू अली सीना थे, जिनका नाम बाद में दुनिया भर में इल्म तब के मैदान में रोशन हो गया।